हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। और जो बच्चा पार्टी अच्छे नहीं है वो मेरे वीडियो देखने के बाद अपने आप को अच्छा महसूस जरूर करेंगे, क्योंकि उनके मन में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सर ने जो पढ़ाया हमको आता है, अब हम किसी को भी समझा सकते हैं। जैसे आज का जो टॉपिक है, रेसिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। तो रेसिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल जो है वो आपका एग्जामिनेशन में ऐसा कैसा आएगा, न्यूमेरिकल्स आएगा। कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, मैं आज सिखा रहा हूँ, तो सीखिए। रेसिस्टेंस इन सीरीज एंड रेसिस्टेंस इन पैरेलल में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो कॉन्सेप्ट सीखना है वो हमको सीखना है। ध्यान देखना, रेसिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रेसिस्टर, इसमें हमको दो चीजें पढ़ना है। एक बार रेसिस्टर लगेगा सीरीज में और एक बार रेसिस्टेंस लगेंगे पैरेलल में। तो आपको मैंने बोला है कि सीधा हाथ हमेशा याद रख लो, ये सीधा हाथ है, तो ये वाला हाथ कौन सा होगा, उल्टा ही होगा ऑलवेज। तो एक चीज आप याद रख लो, दूसरा आपको ऑटोमेटिक याद हो जाता है। तो अब रेसिस्टेंस इन सीरीज याद कर लोगे ना, तो आपको रेसिस्टेंस इन पैरेलल याद हो जाएगा ना। तो आपको क्या करना है ना, आपको ट्रिक याद रखना है कि इसमें हो क्या रहा है, याद क्या रखना है। न्यूमेरिकल में वही चीज काम में आने वाली है, तो देखते हैं हम सॉल्व करना है। तो देखो, रेसिस्टेंस इन सीरीज मतलब जो हमारा रेसिस्टेंस है वो सीरीज में लग जाएंगे। कैसे लग जाएंगे, सीरीज में। इस तरीके से सीरीज में लगेंगे। पहला रेसिस्टेंस, ये दूसरा रेसिस्टेंस, ये तीसरा रेजिस्टेंस, ये चौथा रेजिस्टेंस। तो आप इधर जो बैठे हो, जसजोत एंड कशिश, इधर अंजलि, आप इधर जयदीप, समझ में आ रहा है आपको कि रेसिस्टेंस इन सीरीज में रेसिस्टेंस सीधे लग जाएंगे, सीरीज में लग जाएंगे। समझ में आ रही बात। तो ये पहला रेसिस्टेंस है R1, ये दूसरा है R2, ये तीसरा है R3, ये चौथा है R4। जितने रेसिस्टेंस आप चाहो उतने आप लगा सकते हो। जो भी बच्चे ऑनलाइन, आपको भी समझ में आ रहा होगा कि सीरीज का मतलब होता है सीधे लगा दो। R1 R2 R3 जितने लगाना उतने लगा दो। तो अगर जितने रेसिस्टेंस आप लगा दोगे उतना वहां पर रेसिस्टेंस को प्लस करते आपको जाना पड़ेगा। तो रेसिस्टेंस इन सीरीज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला। तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है, अगर आपको टोटल रेसिस्टेंस निकालना है इसका पूरे का, आपको सिंपल सबको क्या कर देना है, प्लस। कितने लगे, 4 रेसिस्टेंस, 1 तो 1, 2 तो कितना आ गया 2, 3 कितना आ गया R3, 4 कितना आ गया R4। सपोज किया आपने कि आपने यहाँ पर 2 ओम का लगाया रेसिस्टेंस, यहाँ पर भी 2 ओम का लगाया रेसिस्टेंस, यहाँ पर 3 ओम का लगाया है, यहाँ पर भी 3 ओम का लगाया। अब आपने रेसिस्टेंस का में लगा दिया, सीरीज में लगा दी। अब आपको अगर बोलेंगे क्वेश्चन में कि टोटल रेसिस्टेंस निकालो, टोटल रेसिस्टेंस निकालो, ये हमको पहचानना होगा कि सीरीज में लगेगा कि पैरेलल में। तो अगर सीधे सीधे रेसिस्टेंस लगे तो सीरीज में, और पैरेलल का भी मैं आपको बताता हूँ। तो सिंपल क्या करो, टोटल रेसिस्टेंस निकालने के लिए, टोटल R निकालने के लिए R1 2, R2 2, R3 3, फिर R4 कितना हो गया 3, कितना हो गया 3 और 3 6 और 4 10 हो गया। तो टोटल कितना हो गया 10। ये हो गया हमारा रेसिस्टेंस। तो टोटल रेसिस्टेंस निकालने का ये तरीका। तो रेसिस्टेंस निकालने का तरीका तो आपने सीख लिया है कि सीरीज में क्या होता है, सीधा सीधा कर दो। और लाइफ में सीधा सीधा कुछ नहीं होता, इसलिए जो पैरेलल में जो हो जाता है फार्मूला वो क्या हो जाता है, ये तो सीरीज में हो गया। अब अगर हम पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। मैं पैरेलल में बता दूंगा। तो चलिए ये आप नोट डाउन कर ले, ये कॉन्सेप्ट आप नोट डाउन कर ले। अब इसमें एक मेन चीज और बता रहा हूँ, जो आपको डायग्राम सॉल्व करने को आते हुए आपको बता रहा हूँ। पहले आप इसको नोट डाउन कर ले, कर लिया। चलो अब इसमें देखो, सीरीज में अगर हम बात करें तो सीरीज में अगर हम देखा जाए तो देखो सीरीज में क्या होता है, रेसिस्टेंस सीधे लगते हैं। मान लो ये R1 लगाया, ये R2 लगाया, ये क्या हो गया, ये R3 लगा दिया। ठीक है, 3 रेसिस्टेंस हमने लगा दिए। अब इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, ये प्लस ये माइनस। यहाँ पे की लगा दी हमने, क्लोज की लगा दी, मतलब करंट फ्लो ना वहाँ से चालू हो गया। करंट फ्लो ना चालू हो गया मतलब यहाँ से करंट कौन सा जा रहा है, आई। यहाँ से भी करंट कौन सा आएगा, आई। यहाँ पे भी करंट कौन सा जाएगा, आई। वो सबसे बड़ी बात हमको इसमें याद रखना है, बस आपको ये चीज ही याद रखना है, आपको सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। सारे मतलब सारे, कि ये जो करंट इसमें जा रहा होता है वो R1 में भी आई करंट जाएगा, R2 में से भी आई करंट जाएगा, R3 में से भी आई करंट जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि सीरीज में क्या होता है, जो करंट होता है वो हमेशा सेम होता है। क्या होता है, सेम। सारे रेसिस्टेंस के लिए, R1 के लिए भी, R2 के लिए भी और R3 के लिए भी
जो करंट होगा वो सेम होगा। मतलब मान लेते हैं अगर 5 एम्पियर का करंट जा रहा है, 5 एम्पियर का करंट जा रहा है, यहाँ से भी 5 एम्पियर का करंट जाएगा, यहाँ से भी 5 एम्पियर का जाएगा, यहाँ से भी 5 का जाएगा और यहाँ से भी 5 का जाएगा, यहाँ से भी 5 का जाएगा और यहाँ से भी जो वापस आ जाएगा वो भी 5 का ही आ जाएगा। मतलब करंट में कोई भी चेंजेस नहीं होता, ये याद रखना है। दूसरी चीज इसमें आपको याद रखना है कि वोल्टेज डिवाइड होता है। वोल्टेज क्या होता है? डिवाइड। तो आपको बस ये दो ही चीज याद रखना है कि करंट सेम होता है पर वोल्टेज क्या होता है? डिवाइड। तो वोल्टेज कैसे डिवाइड होगा? जो वोल्टेज जो यहाँ पर होता है, जो टोटल वोल्टेज मान लो यहाँ पर 10 वोल्ट है, ये बैटरी के पास कितना वोल्टेज है? 10 वोल्ट की बैटरी है। अब ये 10 वोल्ट की बैटरी है तो इतने एरिया में मान लो कितना वोल्टेज गिर गया? 2 वोल्ट गिर गया। इतने वोल्ट, इतने एरिया में कितना गिर गया? मान लो 4 वोल्ट गिर गया। और इतने एरिया में वापस कितना गिर गया? मान लो 4 वोल्ट गिर गया। मतलब ये 10 वोल्ट की जो बैटरी है, ये R1 रेजिस्टेंस पे 2 वोल्ट की बैटरी, R1 पे 2 वोल्ट गिर रहा है, R2 वोल्ट पे वोल्टेज 4 वोल्ट गिर रहा है और R3 पे 4 वोल्ट वोल्टेज गिर रहा है। तो 4 4 और 2 10 वोल्टेज टोटल इन पे गिर रहा है। मतलब वोल्टेज क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, टूट रहे हैं। इससे मैंने लिखा वोल्टेज क्या होता है? अलग अलग होते हैं, डिवाइड होते हैं। और सेम क्या होता है? करंट। आगे बात समझ में। अब अगर हम बात करें तो इसको हम मान लेते हैं V1, इसको हम मान लेते हैं V2, इसको हम मान लेते हैं V3। तो V1, V2 और V3 ये तीनों जो वोल्टेज होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग होते हैं मतलब यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, क्योंकि वोल्टेज मतलब 2 पॉइंट के बीच में ड्रॉप होता है। तो मान लेते हैं दो, एक यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉप हो रहा है, फिर एक यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉप हो रहा है, फिर एक यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉप हो रहा है। तो तीनों रेजिस्टेंस पे वोल्टेज ड्रॉप होता है। अब जैसे हमने ओम्स लॉ पढ़ा है, ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? V प्रोपोर्शनल टू I होता है कि जैसे जैसे हम करंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ेगा। तो V इक्वल टू क्या हो जाता है? IR। क्या हो जाता है? IR। ये ओम्स लॉ का बेस्ट फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। ये V इक्वल टू IR यहीं पे काम में आएगा। I भी है, R भी है, V भी है, यहीं से अपने वैल्यू निकल जाएगी। 2 चीज दिए रहेगी क्वेश्चन में, तीसरी हमारी निकल जाएगी। तो सीरीज में आपको खाली इतना याद रखना है कि करंट सेम होता है पर वोल्टेज क्या होता है? डिवाइड। इसी का उल्टा क्या हो जाएगा? पैरेलल में। देखो पैरेलल में क्या हो जाएगा, ये नोट डाउन कर लेना आप। पैरेलल में क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल है। पैरेलल में क्या होता है कि जो रेसिस्टेंस की अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला बनता है ये 1 के अपॉन में होता है। सीरीज में क्या होता है? R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस, और बहुत सारे होंगे तो डेट n तक हो तो Rn, बहुत नंबर ऑफ रेसिस्टेंस है तो Rn हो जाएगा। अब इसको अपॉन में कर दो, 1 अपॉन R, फिर ये हो जाएगा 1 अपॉन R1, फिर ये हो जाएगा 1 अपॉन R2, फिर ये हो जाएगा 1 अपॉन R3, फिर ये डेट करके जितने भी आपको निकालना है तो 1 अपॉन Rn, 1 अपॉन Rn। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा रेसिस्टेंस इन पैरेलल का। तो अगर आपको क्वेश्चन में रेसिस्टेंस इन पैरेलल की वैल्यूज दे दे तो आप आसानी से रेसिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालो, ध्यान देना। सिर्फ 3 मिनट का वीडियो, ध्यान देना सभी, ऑनलाइन जो भी ऑफलाइन सभी जन देखो इधर। हाँ ध्यान देखो, देखो मान लेते हैं अपने क्वेश्चन में R1 की वैल्यू दी हुई है 2 ओम, R2 की वैल्यू भी दी हुई है 4 ओम, 3 रेसिस्टेंस मान रहे, R3 की दी हुई है 6 ओम, ये हमको वैल्यू दी हुई है। अब एक्सरसाइज से क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे, जब Rn वाला भी एक क्वेश्चन है वहाँ पर अपन देख लेंगे, ठीक है। तो अब कल हमारा जो एक ही टॉपिक बचा हुआ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और उसकी एप्लीकेशन और इलेक्ट्रिक पावर, ये कल ही खत्म कर देंगे हम। भले 20 से 25 मिनट का वीडियो रहेगा कल, तो कल इसको हम खत्म कर देंगे। थ्योरेटिकल पार्ट पूरा कल कंप्लीट हो जाएगा। परसों हम इसके एक्सरसाइज से क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स चालू करेंगे, 4-5-6 दिन उसमें लग जाएंगे। तो आप डेली वीडियो वॉच करें। देखो यहाँ पर पैरेलल में लगेंगे रेसिस्टेंस, पैरेलल में लगना मतलब ऐसा, देखो एक रेसिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है R1, एक रेसिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है R2, एक रेसिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है मान लो R3। ये तीनों आपस में कनेक्टेड है पैरेलल में, सीधे नहीं है सीरीज में, ऐसा पैरेलल में कनेक्टेड है। अब इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दो, ये बैटरी प्लस है ना और ये माइनस, ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया हमने। 10 वोल्ट की बैटरी मान लो, कितने वोल्ट की है? 10 वोल्ट की बैटरी। तो ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया हमने। रेसिस्टेंस काय में लगे हुए हैं? पैरेलल में लगे हुए हैं। जो R1 है वो कितना है? 2 ओम है, जो R2 है कितना है? 4 ओम है, और जो R3 है कितना है? 6 ओम। तो अगर ये तीनों अगर पैरेलल में लगे हुए हैं और हमको रेसिस्टेंस निकालने को बोल दिया कि पैरेलल में रेसिस्टेंस निकालो, तो आपको यह वाला फॉर्मूला लगाना है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R। तो 1/R, R1 की वैल्यू कितनी है? R1 की वैल्यू है 2, R1 की वैल्यू है 2। R2 की वैल्यू कितनी है? R2 की वैल्यू है 4, R2 की वैल्यू है 4। R3 की वैल्यू कितनी है? R3 की वैल्यू है 6, R3 की वैल्यू है 6।
ये हो। अब बस सिंपल मैथ से आपको मैथ सॉल्व करते आना चाहिए, एलसीएम लेते आना चाहिए, और कुछ भी दम नहीं है। बस यही था हमारा सीरीज और पैरेलल कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा और बचा, बस ध्यान रखना है, थोड़ा सा और बचा। अब इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा? ऐसी वैल्यू लो जो दोनों से डिवाइड हो जाए, ऐसे नहीं लेने लग जाना एलसीएम बच्चों जैसे। 2 से करा, फिर 2 से करा, फिर 3 से करा, फिर इसको मल्टीप्लाई 2 2 4 2, ऐसा नहीं करना है। ऐसी वैल्यू लो जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। क्या ले लेते? इनसे बड़ी भी होना चाहिए। तो मान लेते हम ले लेते 12। कितना ले लेते हैं? 12। तो 12 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, और 6 से भी डिवाइड हो रहा है। ये ले लो। एलसीएम लेने का तरीका क्या है? ऐसी वैल्यू लेना है जो दोनों से तीनों से डिवाइड हो जाए, भले आगे कितनी भी वैल्यू आते जाए, पर ऐसी वैल्यू ले लो जो सबसे डिवाइड हो जाए। जैसे 2 12 से डिवाइड हो रहा है, 2 कितनी बार में? 6 बार में। जो भी आता है उसको ऊपर 1 में मल्टीप्लाई कर दो, 6 प्लस 4 को 12 को 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 3। इस 3 का 1 में मल्टीप्लाई करो, 3 आ जाएगा। प्लस फिर 12 को 6 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 2। फिर 2 को ऊपर 1 में मल्टीप्लाई करो, 2 आ जाएगा। कितना हो गया? 9 और 11। तो 1/r इक्वल टू 11/12। इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 12/11 ओम। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये रेसिस्टेंस निकालने का तरीका काहे में? पैरेलल में। तो पैरेलल में आपको ऐसा निकालना, ऐसे कनेक्टेड होगा यहाँ पर। अब पैरेलल में आप एक चीज याद रखो, देखो वहां पर क्या हो रहा था सीरीज में आपको क्या याद रखना था कि सीरीज में करंट क्या होता है? सेम। करंट क्या होता है? सेम। बट डिवाइड क्या होता है? सेम होता है करंट, और डिवाइड होता है वोल्टेज। डिवाइड होता है वोल्टेज। पर यहाँ पर देखो उल्टा है, यहाँ पर देखो उल्टा, सबको दिख रहा होगा। ये पॉजिटिव, यहाँ से करंट जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव आता है हमेशा करंट। अब देखो यहाँ से करंट गया, यहाँ पे भी करंट कितना आया? आई आया। बट अब यहाँ रेसिस्टेंस कैसे पैरेलल में लगे हुए हैं? तो जयदीप, क्या ऑनलाइन में जो भी बच्चे बैठे हुए हैं, और जयदीप यहाँ पे तो बैठा हुआ है। अब यहाँ पे देखो R1 R2 R3 अलग अलग है, मतलब करंट भी अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग जगह पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर मान लो कौन सा करंट जाएगा? यहाँ पे चले जाएगा I1, सीधे चले जाएगा I2, और नीचे चले जाएगा I3। तो यहाँ पर करंट क्या हो रहा है? डिवाइड। तो पैरेलल में आप लोग याद रखें कि यहाँ पर जो करंट होगा, यहाँ पर जो करंट होगा वो डिवाइड होगा। करंट क्या होगा? डिवाइड। पर यहाँ पर सेम फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो वोल्टेज हो जाएगा वो सेम हो जाएगा। यहाँ पर वोल्टेज सेम होगा तो करंट डिवाइड होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो वोल्टेज होगा ये तीनों रेसिस्टेंस के लिए 10 ही होगा, क्योंकि 2 पॉइंट के बीच में वोल्टेज गिरेगा। सपोज किया ये ए पॉइंट है, सपोज किया ये बी पॉइंट है, ये ए से बी पॉइंट तक, ए से बी पॉइंट तक, ए से बी पॉइंट तक, ए से बी पॉइंट तक हमारा जो वोल्टेज है वो सेम होगा। यहाँ से यहाँ तक जो वोल्टेज गिरेगा वो कितना गिरेगा? 10 वोल्ट का गिरेगा। यहाँ से यहाँ तक, तो इसके लिए भी 10 वोल्ट रहेगा, इसके लिए भी 10 वोल्ट रहेगा, इसके लिए भी 10 वोल्ट रहेगा। मतलब जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा, पर डिवाइड क्या होगा? करंट डिवाइड होगा। तो ये बात आपको याद रखना है। तो पैरेलल में आपको याद रखना है कि यहाँ पर करंट डिवाइड हो रहा है और वोल्टेज सेम है। और सीरीज में क्या याद रखना है? यहाँ पे करंट सेम है और वोल्टेज डिवाइड हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट को आप लोग लिख लो, याद कर लो, समझ लो, मन में 10 बार बोल लो। ये कॉन्सेप्ट जिसको समझ में आ गया उसके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। सारे न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे, सारे मतलब सारे 4 नंबर पक्के। समझ में आ रही बात? जैसे यहाँ पर करंट, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर करंट कितना है, मान लेते हैं यहाँ पर करंट है 10 एम्पियर। कितना है? 10 एम्पियर। तो यहाँ से टोटल करंट कितना रहा? 10 एम्पियर जा रहा है। अब 10 में से मान लो 2 इधर चले गया, 2 सीधे चले गया, 2 2 4 हो गया, बच्चा बच्चा 6 किधर चले जाएगा? नीचे चले जाएगा। 2 सीधे गया, 2 ऊपर गया और 6 नीचे आ गया। तो करंट डिवाइड हो रहा है और वोल्टेज सेम रहेगा। समझ में आ रही बात? तो ये कॉन्सेप्ट जिसको पता चल गया वो सारे न्यूमेरिकल सोल्व कर लेगा। और ये 3 फॉर्मूले भी आप लोगों को याद रखना है। पहला फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है इसमें? V इक्वल टू आई आर। दूसरा फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है? R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। तीसरा फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है? रो इक्वल टू आर ए बाय एल राम। चौथा फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है? एक हीटिंग इफेक्ट का कल आएगा, आई स्क्वायर आर टी, ये बताऊंगा कल। फिर और क्या बात करें अपन? अभी हमने सीरीज और पैरेलल का याद किया है। तो आर इक्वल टू क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3। सीरीज की बात करें, पैरेलल की बात करें तो 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। समझ में आ रही बात? और भी जो भी फॉर्मूले आते जाएंगे वो अपन वहाँ पर करते जाएंगे। और कल मैं पढ़ाऊंगा आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट
और पावर रेटिंग। पावर रेटिंग के भी 3 फार्मूले हैं वहाँ पर, हम वो भी देखेंगे VI वाले, ठीक है। तो 3-4 फार्मूले और देखने को मिलेंगे, तो फार्मूले से याद कर लो, आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली। तो पैरेलल का डायग्राम आपको समझ में आ गया है। पैरेलल का डायग्राम क्या है, सिंपल, ये बैटरी बनी हुई है, यहाँ से करंट पास हो रहा है, यहाँ से आई करंट पास हो रहा है, ये प्लस है माइनस, यहाँ से वापस कौन सा करंट आ जाएगा, आई करंट आ जाएगा। फिर यहाँ से ऐसा इस तरीके से यहाँ पर सीरीज पैरेलल में रेसिस्टेंस डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा R1, यहाँ पे हो जाएगा R2 और यहाँ पे हो जाएगा R3, R1 R2 R3, ये पैरेलल में हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गई बात। इसको हम अच्छे से और देखेंगे न्यूमेरिकल में आपको और बेहतर समझ में आएगा। पर ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आज जो समझाया है इसको कर लो। सिर्फ 15 मिनट आपको लगेंगे पढ़ने के लिए, मैं जो पढ़ाता हूँ उसके बाद 15 मिनट आप खुद पढ़ा करो, वरना मेरा पढ़ाने का भी कोई मतलब नहीं है। या कोई भी टीचर आपको पढ़ाए, कोई भी आप देखते हो ना, आप यूट्यूब से भी कोई सी चीज़ पढ़ते हो, आप खुद से भी एक बार उसको पढ़ते हो, पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ 15-20 मिनट में वीडियो बनाता हूँ, ज़्यादा बड़ा बनाता नहीं, 20 से 25 मिनट का, ज़्यादा उससे बनाता नहीं। 15-20 मिनट आपको याद करने में लगेंगे, इससे ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा। और इतना करने पर आपको पूरे मार्क्स आ रहे, तो क्यों नहीं कर लेते आप लोग? अगर आप नहीं करो तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ हो, या तो अक्ल ही नहीं है। तो आप उसको करें, अक्ल को बढ़ाए, बेवकूफ़ी को दूर करें और अपनी मंजिल तक पहुँचाएं। अब मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसकी एप्लीकेशंस और इलेक्ट्रिक पावर के 3 टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। और हमारा चैप्टर जो है थ्योरेटिकल वो कंप्लीट हो जाएगा। परसों से हम चालू करेंगे न्यूमेरिकल्स।